हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ऑप्शन ट्रेडर को लॉस से बचा सकता है। हम तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्सपायरी डे, लॉट साइज और इंडेक्स में कितने लॉट होते हैं। ये तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या आपका नॉलेज बढ़ेगा। सबसे पहली बात एक्सपायरी। अगर आपको एक्सपायरी डे नहीं पता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस मिलता होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपका जो प्रीमियम होता है वो बहुत तेज़ी से डीके होता है, यानी आपका लॉस होता है। अगर आपका प्रॉफिट में मार्केट वही है फिर भी आपका लॉस दिखाएगा। क्यों? एक्सपायरी डे की वजह से। तो आपको एक्सपायरी डे पता होना चाहिए। लॉट साइज, अगर आपको लॉट साइज नहीं पता है कि कितना आपका पैसा लगता है, जो कोई भी इंडेक्स में बाइंग और सेलिंग करते हो तो आपका पैसा लगता है, तो कितना लगना चाहिए, कितना नहीं लगता है, ये सब कुछ ये आपको लॉट साइज बताता है। उसके बाद आते हैं इंडेक्स। जो इंडेक्स में कितने स्टॉक होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो छोटी छोटी बेसिक होती है उसको आपको क्लियर होना चाहिए अगर ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर यानी स्टॉक मार्केट में हो तो। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक पे हम आते हैं एक्सपायरी डे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडेक्स है। ठीक है, इसे इंडेक्स बोलते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, बैंकेस, इसे हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्सपायरी डे है। ठीक है, जिस दिन इसका एक्सपायरी होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं निफ्टी। निफ्टी का एक्सपायरी जो होता है थर्सडे को होता है, यानी आज की। जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक प्रीमियम है। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लो प्रीमियम 100 रुपये है मंडे को। ठीक है, मंडे को प्रीमियम 100 रुपये है और ट्यूसडे, ये थर्सडे को ये प्रीमियम, यही प्रीमियम जीरो हो जाता है। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे 25,000 पे है, ठीक है, अगर मार्केट थर्सडे को यहीं क्लोज हो जाए तो ये आपका 100 रुपया प्रीमियम जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डे होता है। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक्सपायरी डे ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का आपका एक्सपायरी वेडनेसडे को होता है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी आपका ट्यूसडे को होता है। आपका मिड कैप का एक्सपायरी मंडे को होता है और सेंसेक्स का आपका एक्सपायरी फ्राइडे को होता है और बैंकेक्स का आपका एक्सपायरी मंडे को होता है। यानी पूरे दिन अगर देखा जाए तो मंडे से फ्राइडे तक आपका सब दिन एक्सपायरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लॉट साइज। तो यहाँ पे लॉट साइज पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स है और लॉट साइज है। अब यहाँ पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, बैंकेक्स, सबका लॉट साइज होता है। लॉट साइज क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे आपका एक प्रीमियम होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक प्रीमियम 100 रुपया है। ठीक है, ये लॉट साइज 25 है। ठीक है, निफ्टी का 25 है, तो यानी यहाँ पे एक लॉट लेते हो तो आपका 2500 जो रुपया यहाँ पे लगता है, जो आप बाइंग करते हो, इसी लॉट साइज के बेस पे लगता है। ठीक है, अगर ये 100 रुपया प्रीमियम है बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक, अब ये निफ्टी का था, अगर इसको एग्जाम्पल यही 100 रुपया भी बैंक निफ्टी का है, इसका लॉट साइज कितना है 15 रुपया, तो इसका पैसा कितना लगेगा 1500। तो ये डिसाइड क्या करता है आपका, यहाँ पे लॉट साइज क्या डिसाइड करता है, प्रीमियम इनटू लॉट साइज, यानी आपका पैसा बताता है कि आप किसी इंडेक्स में बाइंग और सेलिंग कर रहे हो तो आपका कितना रुपया, कितना पैसा लगेगा। ठीक है, ये आपका लॉट साइज बताता है। तो आप, अगर आप इसको नोट कर सकते हो, पेन कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी का आपका कितना है 25 है, बैंक निफ्टी का कितना है 15 है, फिर निफ्टी का कितना है 25 है, मिड कैप का सबसे ज्यादा है। मिड कैप का अभी चेंज हुआ है। ठीक है, मिड कैप 75 था, 25 हुआ, 50 हुआ। ठीक है, सेंसेक्स का 10 है और बैंकेक्स का 15 है। तो सबसे ज्यादा इसमें लॉट साइज किसका है, मिड कैप का। सबसे कम किसका है, सेंसेक्स का। तो ये हम लोग देख सकते हैं सेंसेक्स का एक्सपायरी दिन, अगर आपके पास 2000 3000 भी है ना, फिर वहां से एक लॉट भी आप कर सकते हो। यानी अगर 100 रुपया की प्रीमियम ये चल रहा है। ठीक है, 100 रुपया प्रीमियम चल रहा है, अगर आपके 1000 है, ठीक है, तो आप एक लॉट यहाँ पे बाइंग कर सकते हो सेंसेक्स में। जितना लॉट साइज कम रहेगा उतना आपका कम पैसा लगेगा, तो सबसे लॉट साइज कम इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इंडेक्स में कितने स्टॉक होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इंडेक्स है और स्टॉक है। निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, आपको पता होगा 50 स्टॉक होते हैं, और 50 स्टॉक, इसी 50 स्टॉक से ये निफ्टी चलता है। ठीक है, अगर ये 50 स्टॉक नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा, इसी के वजह से ये चलता है। अगर इसमें टॉप कंपनी की बात करें तो आपका सबसे पहले रिलायंस आ गया, HDFC आ गया, IT कंपनी में आपका इन्फोसिस आ गया, TCS आ गया, विप्रो आ गया, SBI आ गया, ICICI बैंक हो गया। ये टॉप की कंपनी है। अगर ये टॉप में अगर ये चलती है कंपनी जो मैंने बताया, ठीक है, तो ये भी यहाँ से चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 15 स्टॉक होते हैं। ठीक है, सिर्फ बैंक सेक्टर का। यहाँ पे जो 50 कंपनी है ये ऑल सेक्टर होते हैं, IT सेक्टर है, ऑयल एंड गैस का है, बहुत सारे जितने भी सेक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं। निफ्टी बैंक में आपका सिर्फ बैंक सेक्टर होते हैं, इसमें सिर्फ बैंक ही होते हैं। सबसे ज्यादा मेजर वेटेज क्या होता है आपका
HDFC बैंक, SBI हो गया, ICICI हो गया, कोटक हो गया, ये मेजर है। अगर ये सारे बैंक ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर निफ्टी में आते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी में यानी फाइनेंस निफ्टी है, ठीक है। फाइनेंस वाली जितनी कंपनी होती है, ये फाइनेंस वाली जितनी भी कंपनी होती है इस कंपनी में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने स्टॉक होते हैं? फिर निफ्टी में 20 स्टॉक होते हैं। यहाँ पे 20 स्टॉक आपको मिलेगा, ठीक है। मिड कैप में देखा जाए तो 25 स्टॉक मिलेगा। सेंसेक्स में आपका 30 स्टॉक मिलेगा और बैंकेक्स में आपका 10 स्टॉक मिलेगा। अब एक चीज सिमिलर क्या है, ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स अगर देखा जाए तो सिमिलर कंपनी इसमें 50, निफ्टी में 50 कंपनी होती है, सेंसेक्स में आपका 30 कंपनी होती है। अगर देखा जाए ऑलमोस्ट इसमें सिमिलर कंपनी होती है और निफ्टी और सेंसेक्स का जो आपका चार्ट पैटर्न बनता है वो सिमिलर कभी भी देखना आप सिमिलर बनती है। मैं आपको BTST वीडियो में भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारे आपको नॉलेज था, आप पेन कॉपी पे नोट कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जानना जरूरी है। तो आई होप आप सबको ये पता हो गया होगा, ठीक है।